सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। तो इसमें ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, आउटलाइन देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, इसके बारे में तीन मेन टॉपिक्स है। ठीक है, अगर ब्लड के बारे में पढ़ना है तो तीन मेन चीज़ें मालूम होना है कि ब्लड क्या है फर्स्ट, और ये प्लाज्मा क्या है, और ब्लड सेल्स क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले ये ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में किसने डिस्कवर किया। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो इतने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। तो इनिशियली 1900 से पहले ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कार्ल लैंडस्टेन, ये जो ऑस्ट्रियल और अमेरिकन साइंटिस्ट था, इन्होंने डिस्कवर किया एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ लोगों का। कई लोगों के जान चले जाती थी ब्लड कम रहने की वजह से। ठीक है, और गलत ब्लड ट्रांसफर्म करने की वजह से, और ब्लीडिंग हो गया, कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते थे क्योंकि सिर्फ ब्लीड को ना रोकने की वजह से उनकी जान चले जाती थी। और ब्लड बॉडी में कम होने की वजह से ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अगर कर दिए तो जान चली जाती थी। ठीक है, डेथ होने के चांसेस थे। तो ये सब चीज़ें 1900 में बहुत ज़्यादा डेथ रेट कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लड के बारे में इंसान को उस वक्त मालूम हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो ब्लड ग्रुप के बारे में मालूम हो गया, लेकिन ये ब्लड पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में कब आइडिया आया? इसके बारे में आइडिया आया 1940 में। ठीक है, 1940s में चार्ल्स ड्रू, यानी एक देखिए ये कंफर्म तो होने टाइम लगा, लेकिन इसका डिस्कवरी तो 1914 में हो। ये कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, अफ्रीकन बॉर्न, अमेरिकन डेवलप, वहाँ पे ब्रॉटअप होके वो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया। तो 1940 में चार्ल्स ड्रू ने इस टेक्निक को और इसके प्रोसेस को मालूम किया कि जिससे RH यानी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, वगैरह वगैरह ब्लड ग्रुप्स हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। और ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, रेगुलेशन, और वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कोई फंक्शन को रेगुलेट करना, और साथों साथ प्रोटेक्शन। तो ये तीन मेन फंक्शंस है ब्लड के। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके स्किन को या फिर बॉडी के कोई भी ऑर्गन को न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसा कि आईज को विटामिन A की जरूरत है, और स्किन को कोलेजन की जरूरत है, और हेयर्स को विटामिन E की जरूरत है, विटामिन C की जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आप खाएंगे फूड से, ये सब न्यूट्रिशंस डाइजेशन होंगे, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होंगे, अब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबोलाइज करके ब्लड के अंदर भेजेगा, ब्लड से ये पूरे जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, रेगुलेशन, रेगुलेशन कैसा हो रहा? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से, यानी जब कब आपको कौन सा फंक्शन करना है, इसके बारे में रेगुलेशन करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर मिलेगा, थायराइड ग्लैंड से दूसरे ऑर्गन को ऑर्डर मिलेगा, बोन्स को ऑर्डर मिलेगा। थायराइड पैंक ये है अपने
पिट्यूटरी ग्लैंड से पैंक्रियास को ऑर्डर मिलेगा इंसुलिन सीक्रेट करना है। तो ये सब चीजें कहाँ से हो रही है? ब्लड के थ्रू हो रही है। ब्लड एक चैनल बन गया, एक ट्रैवल होने के लिए एक रास्ता बन गया। ठीक है। तो ये कैसा हुआ है? रेगुलेशन थ्रू ब्लड प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके अंदर WBC है। तो प्रोटेक्शन कौन करेगा आपको? ब्लड खुद करेगा। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं इसके कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्वालिटी है। इसके अंदर अमाउंट, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? तो नॉर्मली 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये वेरी करता पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यानी इतना तो है। 38 to 48% आपको बॉडी का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। तो ये सॉरी, 4 to 6 लीटर्स होगा बॉडी में। ठीक है। पूरे बॉडी के अंदर ये वेट और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और भी चीजें आगे हम देखेंगे यहाँ पे। कलर, कलर इसका क्या रहता है? डार्क और ब्राइट रेड। ठीक है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि ब्लड को जो ट्रैवल करने के लिए जो पाइपलाइन है उसको हम वेजल्स कहते हैं। वेजल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक आपका आर्टरी होती है। ठीक है। ठीक है, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा। ठीक है। वही वेन, वेन में जो ब्लड होगा वो डल रेड कलर होगा। इसका रीजन बताइए आप लोग, आपको रीजन मालूम है तो। सो आर्टरी में ब्रेड ब्राइट रेड कलर क्यों है? इस वजह से है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। ऑक्सीजन, दोनों में भी ऑक्सीजन है लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ब्राइट रेड। इसका डल रेड कलर क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज reduced. So that's the reason in the arteries the color of the blood is bright color. In the veins the color of the blood is dull red color. So you have to remember this, आप लोग को याद रहना चाहिए। और पीएच, पीएच क्या होना चाहिए? ऑलरेडी पीएच के बारे में हमने इनिशियल क्लास में पढ़ा था। इसकी पीएच इतना होना चाहिए, 7.35 to 7.45, इतना पीएच होना चाहिए। यानी ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एसिडिक पढ़ा हमने, अल्कलाइन पढ़ा, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। और आर्टरी और वेनस के ब्लड में थोड़ा पीएच ज्यादा वैरी कर, थोड़ा बहुत वैरी करता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो इस वजह से इसका थोड़ा एसिडिक रहेगा, इसका थोड़ा अल्कलाइन रहेगा। ठीक है, ये चीज डिफरेंस याद रहना चाहिए। अब विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन, इसका थिकनेस। तो इसका थिकनेस जो है वाटर के थिकनेस से 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर, इसके अंदर ब्लड सेल्स है, क्योंकि अंदर प्रोटीन्स है। इस वजह से ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रहेगा। अगर ब्लड सेल्स बढ़ जाए, प्रोटीन्स बढ़ जाए, कोई अदर पार्टिकल्स बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स को फॉरवर्ड करने के लिए। तो उसी टाइम पे क्या होता है? हाई बीपी हो जाता है, हाइपर टेंशन, हार्ट को ज्यादा फंक्शनिंग करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाई बीपी आने के चांसेस। तो ये कैरेक्टर्स में हमने चार चीजों को देखा। ब्लड का अमाउंट 3 to 4 लीटर्स, और सॉरी 4 to 6 लीटर्स रहेंगे। और कलर इसका डार्क ब्राइट रेड और डल रेड। और पीएच लेवल 7.35 to 7.45। विस्कोसिटी इसकी 3 to 5 टाइम्स मोर देन वाटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा किसको कहते हैं? तो ये डायग्राम से पहले समझेंगे हम लोग।
देखिए, हमारी बॉडी, ये पूरी बॉडी समझिए, इसके अंदर ब्लड जो है 8% रहेगा, यानी टोटल बॉडी वेट में 8% ब्लड होना चाहिए। जैसे 100 केजीज कोई है, तो उसके 8 केजीज या 8 लीटर्स उसको उसका ब्लड होना चाहिए। ठीक है। जब ब्लड ब्लड को आप 100% करेंगे, उस 100% में ब्लड प्लाज्मा होता है। व्हाट इज प्लाज्मा? विल डिस्कस, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लाज्मा किसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स होते हैं। 100% में से 50 to 60% ब्लड प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स होते हैं 38 to 48%। ठीक है। और ब्लड सेल्स में देखेंगे, और प्लाज्मा में सिर्फ दो चीजें होती, वाटर, सिर्फ वाटर, वाटर में दो चीजें होती है, कुछ अदर सब्सटेंसेस और प्रोटीन्स। वाटर 91% 5 होता है। ठीक है। प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंस सिर्फ इसमें 1.5% 7% होता है। ठीक है। जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, ये सब प्रोटीन्स है। एल्बुमिन, इसके बारे में पढ़ेंगे आपको। न्यूट्रिशंस देखिए, 1.5% ओनली न्यूट्रिशन। हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आइए ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में 3 टाइप्स है। एक आपका आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। अब इसमें ल्यूकोसाइट्स फिर आपको डिवाइड हो जाएंगे 5 टाइप्स में। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा रहेंगे, उससे कम लिम्फोसाइट रहेंगे, उससे कम मोनोसाइट रहेंगे, उससे कम एसिनोफिल्स, उससे कम बेसोफिल्स। तो ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको पूरा समरी है ये डायग्राम, पूरे चैप्टर का। ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। तो ये ड्रॉ करेंगे आप और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा सिंपल भाषा में देखेंगे तो इसको लिक्विड कहेंगे। वाटर पार्ट, ब्लड में जो वाटर पार्ट है वो 52 to 62% है। ठीक है। यानी वाटर जो है, लिक्विड जो है 91% है, ऑलरेडी हमने देखा। ठीक है। जिसके अंदर दूसरे सेल्स हो, दूसरी चीजें हो, उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। अगर ये सॉलिड पार्ट होता था ब्लड, तो बहुत मुश्किल होती। ठीक है। सॉलिड पार्ट पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती। इसीलिए अल्लाह ताला ने आसानी अता फरमाई, फ्लूइड रखा, ताकि हार्ट को ज्यादा दिक्कत ना हो, और फ्लूइड अब्जॉर्ब जल्दी हो जाता। ठीक है। कहीं भी देखिए आप, कोई भी कहीं पे रखिए, फ्लूइड जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता। तो सेल्स के लिए आसानी रहेगी फ्लूइड को अब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसीलिए फ्लूइड में सेल्स को रखा गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्लाज्मा है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लाज्मा के अंदर क्या है आपको, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है। सब चीजें होती है, एल्बुमिन हो, हाँ, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन्स है। इसका काम क्या है देख, इसका काम क्या है? एल्बुमिन इज द मोस्ट, ये एक प्रोटीन है, एल्बुमिन। ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। इसका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा में है ना, इसलिए प्रोटीन कहा गया प्लाज्मा प्रोटीन। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, इसको बनाने वाला कौन है? लिवर है। एल्बुमिन कंट्रीब्यूट्स टू द कोलाइड ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, which pulls tissue fluid into capillaries. This is important to maintain normal blood volume and blood pressure. ठीक है। इसका काम क्या है? फ्लूइड, जब ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर जब, ब्लड प्रेशर से जब कोई चीज को पंप करता है, तो ये सेल है, सेल तक ब्लड प्रेशर आके अपने फ्लूइड को देता है। अब सेल का काम क्या है? जो जो भी जरूरत चीजें उसको ले ले, उसको ले ले, सिर्फ चीजों को ले, फ्लूइड को ना ले। फ्लूइड जितना रिक्वायर्ड है उतना ले। होता क्या है, ये फ्लूइड जाके वहीं पे जमा हो जाता। अब
ये एल्बुमिन का काम क्या है, उस फ्लूइड को बाहर लाना, इसे वो कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। उस फ्लूइड को वापस लाना और फ्लूइड को मेंटेन कराने का काम एल्बुमिन की जिम्मेदारी। तो एल्बुमिन क्या करता है, फ्लूइड जो सेल तक पहुंचा है उसको रिवर्स करने के का काम करता है एल्बुमिन, जिसकी वजह से ब्लड में फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है, यानी प्लाज्मा मेंटेन रहता है। वरना क्या हो जाता है, दो सेल है, दो सेल के बीच में अगर खाली जगह है तो वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, एल्बुमिन अगर नहीं है। तो जिसको भी एल्बुमिन की कमी होती है उसको क्या होता है, उनके हाथ पैर सूजे हुए रहते हैं। लिवर का प्रॉब्लम आया जिसको, उनको लिवर में प्रॉब्लम आने की वजह से एल्बुमिन की कमी हो जाती है। एल्बुमिन की कमी अगर हो जाए तो हाथ पैर में सूजन आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात। नेक्स्ट इसके अलावा ग्लोब्यूलिन्स है। ग्लोब्यूलिन्स का भी फंक्शन हम पढ़ लेंगे। इसके दो टाइप्स है, अल्फा एंड बीटा। इसको भी बनाने वाला कौन है, इसको भी बनाने वाला आपका लिवर है। ठीक है। अब अल्फा जो गामा ग्लोब्यूल इन्हें आर एंटीबायोटी बॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनका काम क्या है, फैट को लेके जाना। ठीक है। तो ये गामा ग्लोब्यूल्स आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड प्रोवाइड अस विद इम्यूनिटी। तो ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, बस इतना याद रखिए, ग्लोब्यूल्स के दो टाइप से, अल्फा बीटा। ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा के बारे में था, बेसिक नॉलेज। ठीक है। तो यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। सर 1 आवर है? सो अब सेकंड टॉपिक है ब्लड में। फर्स्ट टॉपिक तो बेसिक कंप्लीट हो गए, प्लाज्मा हमने डिस्कशन किया था और कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड में कितने टाइप्स के सेल हैं, यही ब्लड सेल्स है, सिंपल। ठीक है, उसमें हमें थ्री टाइप्स के सेल्स है। कितने हैं, थ्री टाइप्स के। रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आम भाषा में, मतलब आम भाषा मतलब एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें आरबीसी याद रखना है, आपको रिपोर्ट्स में हर जगह आरबीसी लिखा हुआ रहेगा। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स पीसी प्लेटलेट्स। ठीक है। ब्लड cells are produced from stem cell in hemopoietic tissue. After birth, this is primarily the red bone marrow found in flat and irregular bones such as sternum, hip bone, vertebrae. ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड कहाँ पे बनता है उसके बारे में बताया जाए। जब पैदाइश हो जाती है तो बहुत सारे बोन्स में ब्लड बनता है। लेकिन जैसा जैसा एज बढ़ते जाती है, लॉन्ग बोन्स में ब्लड बनना बंद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन से बनता है, जैसा कि स्टर्नम, यहाँ पे सीने की हड्डी है। ठीक है, और हिप बोन है, ठीक है, जिस पे बैठते हैं हम लोग। और वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है पूरी, वर्टिब्रल कॉलम, 33 वर्टिब्रल कॉलम्स में। ठीक है। तो वहां पे ब्लड बनता है। वहां पे एक चीज है बोन के अंदर, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। वो क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है, जो बोन है उसके अंदर बोन मैरो होता है, बहुत छोटा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है। इसके अंदर एक प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरीली हेमोपोएटिक सेल। प्राइमरी हेमोपोएटिक यानी ये सेल क्या करेगा, आपका एक टाइप का सेल बना देगा, सेकेंडरी हेमोपोएटिक सेल। इसका काम है ये सेल बना देगा। अब ये सेल आगे जाल के तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। फिर ये जाके आगे आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, प्लेटलेट बनेगा। यानी ये एक सेल, इसका काम है एक सेल बना के देना, ये एक सेल तीनों में डिवाइड करना। तो ये सिंगल सेल जो बना के दे रहा है इसको बोलेंगे हम स्टेम सेल। ठीक है। जब यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बोन मैरो खराब हो जाएगा, ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड कम बनेगा, आरबीसी सही नहीं बनेंगे, डब्ल्यूबीसी सही नहीं बनेंगे, प्लेटलेट्स सही नहीं बनेंगे। आगे डिसीजेस के नेम आएंगे, आप लोग देखेंगे।
ठीक है, ये अक्सर बोन मैरो कैंसर में होता है। और किसी को ब्लड रेगुलर चलाना पड़ता है, उस बीमारी थैलेसीमिया बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे ये नाम। उसमें क्या होता है, ये आरबीसी बनता ही नहीं, अगर बना तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सही नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराना पड़ता है। तो हमें बोन, कौन से बोन्स में ब्लड बनेगा? फ्लैट, ठीक है, इरेगुलर बोन्स में बनेगा जिनका शेप इरेगुलर है, जैसा कि वर्टिब्रल कॉलम है, हिप बोन है, स्टर्नम है इसमें, इसमें। ठीक है, अब आर डब्ल्यूबीसी में ही लिम्फोसाइट होते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं? ये स्प्लीन में बनते हैं, स्प्लीन में जाके मेच्योर होते हैं। थाइमस ग्लैंड, जो हमारा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था हम लोगों ने वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थाइमस और स्प्लीन में क्या होता है, स्टेम सेल होता है जो टी लिम्फोसाइट बनाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल यहाँ पे आ गया। बस इतना याद रखिए, ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और बोन मैरो के अंदर क्या होता है? हेमोपोएटिक टिश्यू, प्राइमरी हेमोपोएटिक टिश्यू कह सकते हैं उसको। इससे सेकेंडरी सेल्स बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेल क्या करता है, थ्री टाइप्स के अलग अलग सेल्स बनाता है। ठीक है, चलिए बात जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी, देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज देख सकते हैं आप, सॉरी, देखिए ये बोन मैरो है, यहाँ से आपको स्टेम सेल है। स्टेम सेल ने ही बनाया थ्रोम्बोसाइट, स्टेम सेल ने ही बनाया मोनोसाइट, स्टेम सेल ने ही बनाया डब्ल्यूबीसी, इसरोफिल, लिम्फोब्लास्ट वगैरह वगैरह, बैंड सेल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। पहले स्टेम सेल बनाता है नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट। तो ये स्टेप है आरबीसी बनने के। तो पहले आरबीसी पढ़ रहे हैं तो हम पहले इसके बारे में जानें। तो पहले स्टेम सेल किसको बनाएगा? नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट कुछ ड्यूरेशन के बाद वो कन्वर्ट होते हैं रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं एरिथ्रोसाइट में। तो ये सेल के बारे में, प्रोडक्शन कैसा होता है उसके बारे में। इसको रेड ब्लड सेल्स को आप एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखना है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका शेप कैसा है? बाई कॉनकेव डिस्क। ठीक है, इसका शेप कैसा है? बाई कॉनकेव डिस्क, ऐसा बीच में खाली जगह होगी, ऐसा शेप होगा उसका। यानी इसके जो सेंटर है वो थिन रहेगा, और एडजस्ट जो है थोड़े मोटे रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल हमारे पास है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये डेड हो जाएगा कुछ टाइम बाद। और ये जब स्टेम सेल से बनकर ब्लड में आते हैं तो ये मेच्योर रहते हैं। ठीक है, और इसका रेंज क्या है? रेड ब्लड सेल का रेंज है आपका 4.5 to 6 मिलियन। ठीक है, इसका रेंज का रेंज है। आरबीसी काउंट्स फॉर मेन आर ऑफन toward the higher end of this range. Those for women are often towards the lower end. तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंस को 6.0 मिलियन तक हो सकता है, और वुमेन को 4.5। ठीक है, और जो टेस्ट जिसके जरिए से आरबीसी को मालूम किया जाता है उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। आजकल तो, पहले सिंगल टेस्ट होता था, फिर आरबीसी भी कर सकते थे आप, लेकिन आजकल सीबीपी आ गया, जिसमें आप पूरा ब्लड वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जो सेल्स है उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। नहीं, ब्लड सेल्स जो जो भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में डिटेल पिक्चर आपको सीबीपी में मिल जाती है। दिस टेस्ट इन्वॉल्व ड्राइंग ब्लड इनटू, ये सब चीजें हैं। पहले हेमाटोक्रिट के नाम से आता था, सिर्फ आरबीसी के बारे में मालूम कर सकते थे, लेकिन अब चेंज हो गया, बहुत एडवांस हो गई पैथोलॉजी। फंक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन मालूम होना चाहिए। फंक्शन इसका ये है, इसका, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, क्योंकि ये बाइकॉनकेव शेप है। ठीक है,
बाइकॉन्केव शेप है, बीच का एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। एक प्रोटीन होता है आरबीसी के पास जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा सकता है, अपने ऊपर बिठा सकता है। ठीक है। ईच रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी एक आरबीसी के अंदर कितने एचबी है, हेमोग्लोबिन है 300 मिलियन। ठीक है। ईच विच कैन बॉन्ड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी 300 मिलियन एचबी सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। आरबीसी पिकअप ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, यानी जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिल जाता है तो एक फॉर्म बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है। ये अब ब्लड में चले जाता है, हेमोग्लोबिन गिव्स अप मच ऑफ इट ऑक्सीजन एंड बिकम्स reduced hemoglobin. Determination of hemoglobin level is also part of CB. The normal age is 12 to 18 grams per 100 ml of blood. तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, 12 टू 18 ग्राम्स होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। इसके अंदर हेमोग्लोबिन में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा है, आयरन है। फिर आयरन के 4 आटम्स ऑफ आयरन होते हैं ईच हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आयरन की वजह से आपका ब्लड रेड कलर में दिखता है। ठीक है। अब हेमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉन्ड कर सकता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, निकालना है उसको बॉडी से। ठीक है। लेकिन बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकता है हेमोग्लोबिन, वो है सिर्फ 10%। ठीक है। तो ये उसका फंक्शन है, मेन फंक्शन उसके अंदर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड कर सकता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर जो एलिमेंट है वो है आयरन है। ठीक है। जिसकी वजह से वो रेड कलर में दिखता है। ठीक है। और ऑक्सीजन को ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये एग्जिट कर सकता है। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एग्जिट कर सकता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर बिठा के, और बॉडी, पूरे बॉडी के जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल का फंक्शन है, और ये बेसिक थिंग्स हमने आज जाना है।